टीचर है तो मैं तो शिक्षक दिवस पे यही बोलना चाहूँगा कि हर शिक्षक जोर लगाए बच्चों पे, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी चलती है। मतलब आपने बच्चों का साथ दिया? हाँ बिल्कुल, बच्चों का साथ दिया बिल्कुल, क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती है ये। मैं जो तनख्वाह ले रहा हूँ तो मैंने उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मेरा तो सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि आप अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से करें, क्योंकि हमारी रोजी रोटी हमारे बच्चे हैं। तो क्यों अगर हम बच्चों पे मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे भी सक्सेस होंगे। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस है। इस शिक्षक दिवस पर आज हम आपको एक ऐसे अध्यापक से मिलाते हैं, डीपी संदीप कुमार से मिलाते हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ जिन्होंने बच्चों की प्रैक्टिस करवाई और आज सैकड़ों बच्चे उनके मार्गदर्शन में जो जॉब कर रहे हैं और अपने जीवन में सफल हैं। जी आइए बातचीत करते हैं संदीप कुमार डीपी से कि उनकी क्या उपलब्धियां हैं और कैसे उन्होंने बच्चों को जो राह दिखाई। जी संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। संदीप जी, सबसे पहले कैथल खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, कब आपने जॉब शुरू की थी और कैसे बच्चों को आपने राह दिखाई? कितने बच्चे क्या कुछ आज सेटल हैं आपके उससे? सर, मैं राजकीय विश्व माध्यमिक विद्यालय सोंगल में 21/7/2010 को मैंने ज्वाइन किया एज ए डीपी की पोस्ट पे, और 2010 के बाद मैं वहाँ 8 साल रहा। उसके बाद इस टाइम मैं राजकीय विश्व माध्यमिक विद्यालय दीवाल में कार्यरत हूँ, वहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो मैंने 2010 में जब एज ए डीपी ज्वाइन किया तो वहाँ उससे पहले कोई बच्चा नहीं था जो स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करता हो। जी। सोंगल में बच्चे अच्छे थे जी। लेकिन उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। जी। वहाँ कई सेंटर चलते हैं कबड्डी के, सर्कल कबड्डी के, अच्छे खिलाड़ी थे लेकिन उनको पार्टिसिपेट करवाने वाला नहीं था। वहाँ कोई पीटीडीपी नहीं था। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ देखा, उनका हुनर को पहचाना, तो उनका जो मात्र गेम था वहाँ का कबड्डी, उसके साथ साथ मेरा खुद का गेम है जूडो। तो मैंने जूडो के अंदर वहाँ शुरुआत की 2010 के अंदर। तो काफ़ी अच्छा रुझान रहा वहाँ पे, बच्चों का भी, उनके माता पिता का भी, स्टाफ का बड़ा सहयोग रहा। तो मैंने वहाँ स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत थी क्योंकि जूडो एक नया खेल था। उनको तो पता नहीं था क्या है, कि उसको कुश्ती मानते हैं, कुश्ती है, कुश्ती जैसा ही खेल है। तो उनके लिए स्टार्टिंग में पैसा लगाना भी उसके ऊपर दिक्कत थी। तो मैंने वहाँ अपने पैसों से जूडो ड्रेस खरीदी और बच्चों को स्टार्ट किया, और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया वहाँ। तो स्टार्टिंग में ही 2010 से लेके अगर मैं आपको बताऊँ तो करीब वहाँ पे 200-300 बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट किया बच्चों ने, और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल दिए हैं। एक लड़का अंकुश है, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीता। खेलो इंडिया के अंदर मेडल आए हैं हमारे। ज्योति लड़की है एक, आजकल वो ITB में जॉब करती है। तो वहाँ स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, लेकिन बच्चों का रिस्पॉन्स, मैंने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की, उनके माँ बाप ने साथ दिया मेरा। वैसे तो हमारी ड्यूटी है जो 8:30 से लेकर 2:30 बजे तक की स्कूल की ड्यूटी होती है, लेकिन मैं सवेरे 5 बजे जाता था वहाँ प्रैक्टिस करवाने के लिए। उसके बाद वहीं एक पड़ोस में किसी के घर तैयार होके फिर स्कूल में आना, स्कूल का काम करना सारा, जो क्लास वगैरह लेते थे। तो उसके बाद शाम को फिर रुकना। तो मतलब ये सारा शेड्यूल मेरा 10-12 घंटे का होता था। शाम को प्रैक्टिस करा के शाम को 7-8 बजे मैं घर आता था। तो इसके परिणाम भी अच्छे निकले। वहाँ के बच्चों ने मतलब कभी कैथल से आगे जाके नहीं देखा था। तो बच्चे हमारे मणिपुर, असम, बाहर दिल्ली, तो कहीं कहीं उसमें बाहर विदेशों में भी गए बच्चे खेलने के लिए, और अच्छे रिजल्ट दिए बच्चों ने। मतलब आपने बच्चों का साथ दिया? हाँ बिल्कुल, बच्चों का साथ दिया बिल्कुल, क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती है ये। मैं जो तनख्वाह ले रहा हूँ तो मैंने उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने क्या, सभी को करना चाहिए, जो भी टीचर है। तो मैं तो शिक्षक दिवस पे यही बोलना चाहूँगा कि हर शिक्षक जोर लगाए बच्चों पे, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी चलती है इससे। जी। मतलब एक शिक्षक के बच्चे के लिए अहम शिक्षक का रोल होता है। तो एक शिक्षक क्या कुछ राह दिखाए बच्चे की सफलता के लिए, कैसे हुनर को पहचाने? हमारी ड्यूटी बनती है कि बच्चे को हम देखें कि एक बच्चा किस फील्ड का है। जैसे एजुकेशन में है कि बच्चा आर्ट लेगा, कॉमर्स लेगा, साइंस लेगा, ऐसे ही स्पोर्ट्स के अंदर भी होता है कि बच्चे की अगर हाइट अच्छी है तो बच्चा ऐसे गेम में चलेगा जिसमें हाइट की जरूरत है। जैसे वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, तो अगर पावरफुल बच्चा है तो वो ऐसे गेम में चलेगा जैसे कुश्ती है, जूडो है। तो हमने ये देखा, वहाँ नोट किया कि बच्चा कौन सा गेम में चल सकता है। ये नहीं कि मैंने उन बच्चों को जूडो ही सिखाई, जो बच्चा कर सकता था भी उसका टैलेंट को पहचानो। हमारी ड्यूटी है ये कि हम टैलेंट पहचाने। उस टैलेंट में जो बच्चा एजुकेशन में बढ़िया था तो वो स्पोर्ट्स नहीं करना चाहता, तो हमने को जोर नहीं दिया उसके ऊपर कि आप बच्चे का टैलेंट पहचानो और टैलेंट के हिसाब से ही उसको आगे तैयारी के लिए वो मोटिवेट करो। जी सर, जैसे शिक्षक दिवस है, इस शिक्षक दिवस पे मतलब क्या कुछ मैसेज है आप शिक्षकों देना चाहोगे? मतलब बच्चे की किस प्रकार से हेल्प करें शिक्षक? हमारी हम जो ड्यूटी करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम बच्चों की मैक्सिमम मदद कर सकें। क्योंकि
आपने देखा ये सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे आते हैं, गरीब तबका आता है, बिल्कुल गरीब के बच्चे आते हैं, तो इनको बेचारों को पता नहीं होता कि हम करें क्या, आगे हमने क्या करना है। ये नहीं कि हमारे जैसे स्कूलों के अंदर +2 तक बच्चा है, तो मेरे को अब जो बच्चे BA MA कर चुके हैं वो आज भी फ़ोन करते हैं, सर हम आगे क्या करें, तो उनको गाइड करें बच्चों को कि आपने आगे क्या करना है। जी सर, मतलब क्या कुछ सोच थी आपकी और क्या उपलब्धियाँ रही आपकी? उपलब्धि सर, मेरे बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट करने लगे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने मेडल दिए हैं। खेलो इंडिया के अंदर सीनियर के अंदर मेडल दिए हैं, तो मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि बच्चे काफ़ी आज्ञाकारी थे बच्चे, और अच्छे रिजल्ट दिए हैं बच्चों ने। मतलब कुछ शिक्षक तो अपना पूरा एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं और कुछ शिक्षक सिर्फ ड्यूटी टाइम या तनख्वाह के लिए वो करते हैं, तो क्या कुछ आप वो कहना चाहोगे? मेरा तो सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि आप अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से करें, क्योंकि हमारी रोजी रोटी हमारे बच्चे हैं जो, क्यों अगर हम बच्चों पे मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे भी सक्सेस होंगे, क्योंकि उसका असर उस पर पड़ता है। सर जैसे कल 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, तो अपनी तरफ से मतलब क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? मेरा सभी शिक्षकों को और बच्चों को ये मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सहयोग करें, जैसे भी उनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी करें। और जैसे सरकार भी आज के टाइम में सरकार ऐसी पॉलिसियाँ लेके आ रही हैं कि टीचरों को दिक्कत ना आए, तो टीचर की भी ड्यूटी बनती है कि अपने वो बच्चों का पूरा सहयोग करें, मेहनत करें और उनको सक्सेस करें। सर ये जो बच्चों को हेल्प की आपने या राह दिखाई, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे मेरे गुरु श्री टेक सिंह है, जूडो कोच, जो कैथल में ड्यूटी करते थे, और उनकी मिसेज है मैडम बलवंत कौर, वो भी मेरी कोच है, क्योंकि मैं पहले वॉलीबॉल का प्लेयर था। उन्होंने जो काम किए हैं यहाँ पे, मैं उनके नक्शे कदम पे चल के आगे, मतलब मेरी भी ये इच्छा है, जैसे मेरे गुरु ने टेक सिंह ने यहाँ एक छोटा सा पौधा लगाया था जूडो का, और उस पौधे को आज एक वट वृक्ष बन गया। उसके अंदर से मतलब ये लगा हुआ 10-12 कोच निकल चुके हैं आगे, और वो आज प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं और आगे बच्चों को भी भविष्य तैयार कर रहे हैं। तो मैं उससे मोटिवेट होकर आज मेरी जो इच्छा जागृत हुई थी वहाँ से हुई थी कि जैसे मेरे गुरु ने किया है, आगे भी मैं ऐसे ही बच्चों की मदद करूँ और बच्चों को सक्सेस करूं। मतलब उन्होंने आपको राह दिखाई? हाँ बिल्कुल, तो उसी राह पर उसके जो रास्ते कदम पे आगे मैं चल के, यही मेरे को संतुष्टि मिलती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपना जो मेरे अंदर टैलेंट है वो आगे बच्चों के अंदर मैं टैलेंट ला सकूँ।